कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किलों के साथ यहां तक लाया हूं। आप लोग इस कारवां के, मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कारवां को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते तो इस कारवां को पीछे मत जाने देना। लेकिन आज इस मनवादी सरकार में ये कारवां लूटा जा रहा है, ये कारवां पीछे जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को याद रखिए, ये कारवां हमें बढ़ाने की जरूरत है। ये कारवां जय भीम। साथियों, सबसे पहले मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और इस भारत देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब और बहुजन समाज में समय समय पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन है। और साथियों, आज हम लोग पहली बार इस दीदारगंज किशोरीपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ मैं काफी लोगों के नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन चेहरा पहचाना हुआ है। और हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ उपस्थित और हमारे बैठे हुए पिता तुल्य बड़े भाई, हमारी माताओं बहनों को, मेरे छोटे भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय संविधान है। साथियों, आज हम लोग यहाँ पहली बार इस किशोरीपुर ग्राम सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं। साथियों, यह जयंती पूरे देश में, विदेशों में भी मनाई जाती है। साथियों, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, साथियों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने समाज के लिए कड़ी मेहनत किया, समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। आज साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने हमें भारत का संविधान दिया। साथियों, यह वही संविधान है जो हमें बराबर सम्मान देता है, बराबर अधिकार देता है। साथियों, इसी सम्मान के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा संघर्ष किया, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए थे इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, जब इस देश में 1950 से पहले जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी, तब जान लीजिए हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे लोगों को बराबर सम्मान नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बड़ा कड़ी मेहनत करने के बाद हमें भारत देश का संविधान दिया, तो हमारे लोगों को सम्मान दिलाया, हमारे लोगों को पढ़ने का संविधान दिलाया, बैठने का संविधान दिलाया। साथियों, आज जो हमारे देश की महिला, हमारे देश की बहनें, हमारे देश के नौजवान साथी जो आज पुलिस, दरोगा, कलेक्टर, IPS हो जा रही हैं, कहीं न कहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से है। साथियों, आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जिन्होंने जितना संघर्ष किया समाज के प्रति, जब वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाया करते थे तो मनवादी विचारधारा के व्यक्ति, ब्राह्मणवादी विचारधारा के व्यक्ति हमेशा उनको स्कूल से बाहर बैठने दिया करते थे, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। साथियों, लेकिन उन्होंने समाज के लिए, वो जानते थे कि शिक्षा में वह ताकत है कि मैं समाज का दृश्य बदल सकता हूँ, समाज की जो घटनाएं हैं, समाज के साथ जो शोषण होता है, ये शिक्षा एकमात्र रास्ता है, मैं बदल सकता हूँ। साथियों, जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब विद्यालय जाया करते थे तो उनका स्कूल का जो चपरासी होता था वो ऊपर से पानी पिलाता था, ताकि कि मैं इनको पानी पिलाऊंगा तो मैं अछूत हो जाऊंगा, छूत हो जाऊंगा। साथियों, पहले क्या होता था, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे मसीहों ने जितना संघर्ष किया हमारे लिए, हम लोग कितना भी बता दें उनके बारे में बहुत कम है। मेरे पिता तुल्य जानते होंगे, यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े होंगे, हमसे ज्यादा समाज में संघर्ष भी किए होंगे। साथियों, आज हम लोग भी अभी सीख रहे हैं समाज में संघर्ष करना। हम लोग आप ही लोगों से सीखने को मौका मिलता है कि हमारे समाज के लोग ही बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे मसीहों ने क्या संघर्ष किया, ये चीजें मैं आप ही लोगों से सीखता हूँ। बाकी जो किताबें चीजें हैं समाज की, वो भी हम लोग घटित होते हुए देखा है, कहीं न कहीं हम लोगों ने वो संघर्ष पढ़ा है। तो ये चीजें हम लोग जा के जगह जगह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं। साथियों, हम लोग यह 14 अप्रैल जो महीना होता है, हमारे लिए बहुत पर्व का महीना होता है, बहुत खुशी का महीना होता है। हम लोग 14 अप्रैल के बाद पूरे महीने तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती मनाते हैं। आज
कई जयंतियां हैं। आज मैं यहाँ हमारे तमाम साथी बोल रहे कि धनुष भाई आप पहली बार हमारे गांव में आ नहीं रहे हैं, तो आप आइए, तो कहीं न कहीं अपने लोग अपनी बातों से दो शब्द बताइए हमारे लोगों को। तो मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ। हमारे अमित भाई साथी थे, वो है नहीं मौके पे, अरुण भाई है और हमारे तमाम साथी हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पहली बार इस गांव में आया हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो जाए छोटी बातों से तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी आप ही का लड़का हूँ, मैं आप ही लोगों का भाई हूँ, इसलिए मैं आप ही लोगों से सीख रहा हूँ। तो साथियों, हमारे महापुरुषों की बात हो रही थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। साथियों, जो हमें आज इस भारत देश का संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, आज ये संविधान खतरे में है। पता है कि नहीं? पता है ना संविधान खतरे में ना? साथियों, आज इस देश की मनवादी ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के व्यक्ति आज इस शासन कर रहे हैं, आज इस देश में, आज साथियों लगातार इस भारत देश के संविधान के ऊपर हमला करने का काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कड़ी मेहनत करके अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें भारत का संविधान दिया था। साथियों, आज बताओ हमारा फर्ज बनता है कि नहीं संविधान को बचाने का? एकदम बनता है ना? एकदम आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलो। बनता है कि नहीं बनता है? एकदम बनता है ना? बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किलों के साथ यहां तक लाया हूं। आप लोग इस कारवां के, मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कारवां को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इस कारवां को पीछे मत जाने देना। लेकिन आज इस मनवादी सरकार में ये कारवां लूटा जा रहा है, ये कारवां पीछे जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को याद रखिए, ये कारवां हमें बढ़ाने की जरूरत है, ये कारवां हमें बढ़ाने की जरूरत है। बाबा साहब के संघर्षों को, बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब ने जितनी कुर्बानी दी इस समाज के लिए, इस शोषित समाज के लिए, दलित समाज के लिए, साथियों आज तक कोई किसी महापुरुष, किसी मसीहा ने नहीं दिया था। उन्होंने हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए थे, ताकि ये समाज के लोग उस लेवल पे जाएंगे तो अपने हक की आवाज उठाएंगे, अपने समाज की आवाज उठाएंगे। जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या हो जाता है, तो ये लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। भारत का संविधान लूंगा। साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, आज इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, गरीबी खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है। आप लोगों को पता होगा कि आज इस देश में अभी कुछ दिन पहले इसी उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दर्दनाक घटना हुई। एक नौजवान साथी जिसका नाम था सुमेश, वो साथियों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के वोट को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। वहां के गांव के सभी तमाम जो महिलाएं हमारी थी, बहनें थी, मेरे नौजवान साथी थे, पिता तुल्य थे, सभी लोगों ने एक संकल्प लिया, एकता दिखाई, तो उस गांव में एक बोर्ड लगाने का काम किया। उसी समय कुछ मनवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने प्रशासन का सहारा लेकर उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। लाठीचार्ज करने का काम करते करते उन्होंने फायरिंग करवा दी और फायरिंग में उस नौजवान साथी का हत्या हो गई। साथियों, नौजवान साथी वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सम्मान के लिए बोर्ड लगाना चाहता था, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। साथी, उस नौजवान साथी ने, बताइए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के लिए वो अपनी जान दे दिया। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए, कहीं न कहीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए कुछ किया होगा, हमारे महापुरुषों ने कुछ ना कुछ किया होगा, तब आज हम लोग, पूरा देश विदेश इनको मानता है। ये हमें, हमारे लोगों को पता होना चाहिए। आज जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं,